हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम मेटल आयंस की एक ही मेटल आयन की डिफरेंट लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो हम लिगेंड्स के लिए एक ऑर्डर लिख सकते हैं। एक लिगेंड्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं जो कि उनके CFSE के बढ़ते हुए क्रम में होता है। उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स। तो जिस तरह से हम लिगेंड्स के लिए लिख सकते हैं, इसी तरह से एक सीरीज़ हम मेटल आयन के लिए भी लिख सकते हैं। तो एक ही लिगेंड के साथ डिफरेंट मेटल आयंस के अगर हम कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो मेटल आयंस के इफ़ेक्ट जो हैं वो एक जैसे ही पाए गए, इसलिए हम मेटल आयंस को भी अरेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उनके बढ़ते हुए CFSE या डेल्टा के मान के क्रम में। तो उस मेटल आयन की सीरीज़ को हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर मेटल आयन। और मेटल आयन, ठीक है। तो मेटल आयन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो डेल्टा वैल्यू किसके साथ बढ़ेगी, इंक्रीजेस with increasing oxidation state। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो डेल्टा का मान बढ़ेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज मेटल आयन पे, ठीक है। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो लिगेंड को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ डेल्टा का मान बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। और साइज छोटा होने से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एक तो चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ने के साथ साइज भी छोटा हो जाता है। तो चार्ज बढ़ेगा और साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से आकर्षण अधिक होगा, या लिगेंड को ज़्यादा आकर्षित कर पाएगा, इसलिए डेल्टा का मान जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मेटल लिगेंड के पास ज़्यादा जा पाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है मेटल आयन में, डेल्टा का मान कैसे किस क्रम में बढ़ेगा, डेल्टा वैल्यू इंक्रीजेस on coming down from first member of transition in a group। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से हम सेकंड में जाएं और सेकंड से थर्ड में जाएं तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तो डेल्टा O का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हम जानते हैं कौन सी ऑर्बिटल होती हैं, 3D ऑर्बिटल, और इन दोनों में कौन सी होती हैं, 4D एंड 5D ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो 4D और 5D ऑर्बिटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एक्सपेंडेड होती हैं, थोड़ी फैली हुई होती हैं, ठीक है। तो ये फैली हुई होती हैं, इसलिए क्या होगा, ये मेटल के साथ ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड बनाती हैं। लेकिन 3D ऑर्बिटल्स कैसी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, संकुचित होती है, इसलिए ये मेटल के साथ इतने अच्छे से बॉन्ड नहीं बनाती। तो इसलिए डेल्टा का मान सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए ज़्यादा होता है। समझ में आया। अगर हम एक ही लिगेंड के साथ डिफरेंट मेटल आयंस के कॉम्प्लेक्सेस बनाएं तो हम देखेंगे कि मेटल आयन का जो क्रम है या डेल्टा का मान जो है वो
कब बढ़ता है, या तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो डेल्टा का मान बढ़ेगा, या हम फर्स्ट सीरीज से सेकेंड सीरीज के मेटल आयन की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, सेकेंड से थर्ड की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्यों बढ़ेगा ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि चार्ज बढ़ने से क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ेगा तो वो लिगेंड को ज़्यादा आकर्षित करेगा, तो लिगेंड के ज़्यादा पास जा पाएगा, और ज़्यादा पास जाने से स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो डेल्टा का मान बढ़ जाएगा। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाने से क्या होगा, फर्स्ट सीरीज में 3D ऑर्बिटल्स होती हैं जो कॉम्पैक्ट होती हैं, संकुचित होती हैं, तो वो इतने अच्छे से मेटल और लिगेंड के बीच में बंध नहीं बन पाता। लेकिन 4D और 5D ऑर्बिटल्स थोड़ी सी फैली हुई होती हैं तो वो लिगेंड के साथ ज़्यादा अच्छे से बॉन्डिंग कर पाती हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर हम मेटल आयंस के लिए भी सीरीज जो हम लिख सकते हैं वो इस तरह से है, Mn2 प्लस निकल 2 प्लस कोबाल्ट Fe वैनेडियम Fe3 प्लस Cr3 प्लस वैनेडियम 3 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस। इस क्रम में ये ऑर्डर बढ़ता जाएगा, Mn3 Mn4 प्लस एमो मॉलिब्डेनम, अब ये दूसरी सीरीज का आने लग गया, मॉलिब्डेनम 3 प्लस यूथेनियम 3 प्लस बीडियम 3 प्लस पैलेडियम 4 प्लस इंडियम 3 प्लस Re+4 Pt+4 प्लैटिनम+4। तो ये मेटल आयन का ऑर्डर है। एक ही लिगेंड के साथ हम अगर इन डिफरेंट मेटल आयंस के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उनके जो डेल्टा ओ का मान है वो इस क्रम में बढ़ेगा। इस क्रम में क्या होगा, CFSC या डेल्टा ओ जो है वो इंक्रीज होगी इस ऑर्डर में। ठीक है, तो अगर हम दोनों सीरीज को साथ में रख के हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड के मेटल या लिगेंड है वो कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। राइट साइड वाले जो राइट एंड की तरफ हैं वो सब कैसे बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। बीच वाले जो हैं वो लो स्पिन भी बना सकते हैं, हाई स्पिन भी बना सकते हैं। और लिगेंड्स में अगर हम देखें तो ज़्यादातर हाई स्पिन वाले कौन से होते हैं, ये हम एग्जाम्पल भी हम इनके बहुत करते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कौन से बनाते हैं, वाटर बनाता है, हेलाइड आयंस बनाते हैं, और लो स्पिन वाले बनाते हैं Cn- ज़्यादातर लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स बनाता है। और अमोनिया भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, किसके साथ, 3D वाले मेटल आयंस के साथ। ठीक है, तो ये एक जनरल ट्रेंड है कि हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मोस्टली ये वाले लिगेंड बनाते हैं, लो स्पिन ये बनाते हैं, और अमोनिया भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। तो इस तरह से आज हमने दोनों की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी, लिगेंड की और मेटल आयन की, जो कि बेस्ड है किस पे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यूज पे। तो किस तरह से एक ही मेटल के हम कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे लिगेंड्स के साथ बनाएं तो लिगेंड्स का हम एक ऑर्डर बना सकते हैं जिसमें सभी मेटल आयंस के लिए वो जो वैल्यू है CFSC की वो उस ऑर्डर में बढ़ती है। और अगर मेटल आयंस के लिए भी हम इसी तरह की सीरीज़ बना सकते हैं जिसमें CFSC का मान इस ऑर्डर में बढ़ता है।
तो इन सीरीज़ को स्टडी करके हम बता सकते हैं कि कौन से मेटल या कौन से लिगेंड्स जो हैं वो किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाए।